हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिक्स के बारे में। बिजनेस स्टैटिक्स जैसा कि आप लोगों को मैंने क्लियर किया हुआ है पिछली 2 क्लासों में, अभी तक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हम लोग करने वाले हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। और केंद्रीय प्रवृत्ति जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम लोगों ने अभी तक 2 क्लासों में अभी तक कर पाया है समांतर माध्य, जिसे बोलते हैं मीन, और जिसका सेकंड नाम बोलते हैं औसत जिसे बोलते हैं एवरेज करना। ठीक है, एवरेज को अभी हम लोग समांतर माध्य के बराबर हम लोग कर सकते हैं। गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक हम आपको बाद में बता देंगे, क्योंकि हम लोग अभी क्रम से चलेंगे, क्योंकि जो टॉपिक मोस्ट टॉपिक है हम लोग उन पर बात करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है समांतर माध्य जो है ये टॉपिक ज्यादा मोस्ट था। उसके बाद है हम लोगों का माध्यिका रहेगा मोस्ट, उसके बाद मोड रहेगा, उसके बाद विभाजन मूल जिसे बोलते हैं पार्टीशन वैल्यू। ये 4 टॉपिक जो है इनसे पहले करेंगे, उसके बाद इनको भी करेंगे, लेकिन उनके बाद करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोगों का रहने वाला है माध्यिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है कि जैसे मान लो कि बहुत से डाटा है, मेरे पास डाटा है, उसमें से मैंने क्या किया कि उन डाटा को क्रम से लगाने के बाद उनमें से कुछ नंबर जो है उसके बीच की वैल्यू को माध्यिका कहते हैं। जैसे कि मान लो आप लोगों को माध्यिका को हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं, इस बात का आप लोग याद रखिए कि माध्यिका को हम लोग इंडिकेट एम से करते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी इसमें बात करेंगे, आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, न्यूमेरिकल से बहुत जल्दी आप लोग समझेंगे कि माध्यिका किसे कहते हैं। जैसे कि मान लो ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, ये क्वेश्चन है, ये मान लो नंबर है यहाँ पे कि एक नंबर है 520 है, ठीक है, उसके बाद है एक नंबर है 20, उसके बाद है एक नंबर है 340, उसके बाद है 190, उसके बाद है 35, उसके बाद है 800, उसके बाद है 1210, उसके बाद है 50 और उसके बाद है 80। तो ये नंबर मान लो दिए हैं कि ये नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर मान लो दिए हैं कोई क्वेश्चन में, और हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित समंकों से माध्यिका ज्ञात कीजिए, और लिखा हुआ है कि कैलकुलेट मीडियन। क्या ज्ञात करना है हम लोगों को? मीडियन ज्ञात करना है। तो मीडियन ज्ञात करेंगे कैसे और मीडियन कैसे निकालते हैं, कि इसमें देखो लिखा हुआ है कि जो आंकड़े दिए हैं इनको पहले हम लोगों को क्या लगाना है कि आरोही या अवरोही क्रम में आप लोग पहले इनको अभिविन्यासित, का मतलब होता है कि इनको सही तरीके से लगा लीजिए। अब मान लो कि हम लोगों ने मान लिया कि ये हम लोगों के पद हो गए। अब पद कौन कौन से हैं, तो सबसे इनमें से देखिए ये नंबर जो है इनमें से सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आरोही क्रम में इसको लगा लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे छोटा नंबर असेंडिंग ऑर्डर जिसे बोलते हैं, आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले आप लोग कहेंगे कि सर सबसे पहले सबसे छोटा नंबर जो है उसको लेंगे 20, तो सबसे पहले छोटा नंबर हो गया 20। उसके बाद कौन सा नंबर है, तो उसके बाद हो गया हम लोगों का 35, तो उसके बाद हम लोगों ने ले लिया 35। उसके बाद है हम लोगों का ये देखिए 50, तो इसके बाद आएगा 50, और उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग किसको रखेंगे, 80 को रखेंगे 80। उसके बाद अगर कोई नंबर आएगा तो आएगा 190 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 190 आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई नंबर होगा तो उसको रख लेंगे हम लोग 190 के बाद हम लोग किसको रखेंगे, तो 190 के बाद हम लोगों ने रख लिया 340 को रख लिया। उसके बाद अगर कोई नंबर आएगा तो आएगा वो हम लोगों का 340 के बाद आएगा हम लोगों का 520 आ जाएगा, 520 आ जाएगा। उसके बाद आएगा हम लोगों का 800 आएगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा 1210। ये हम लोगों ने यहाँ पे जो है ये नंबर जो है इनको सही क्रम में लिख दिया है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, एक सेकेंड। अब ये देखिए ये हम लोगों ने जो नंबर लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन में दिया था, इनको हम लोगों ने सही क्रम में लिख दिया है। देख लेते हैं कि सही नंबर ये बिल्कुल हम लोगों के वही नंबर हैं जो इसमें लिए गए हैं। तो ये जो है इनको हम लोग लिख लेते हैं, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे आएगा, ये 3 नंबर पे सही है, ये 4 नंबर पे रहेगा, ये 5 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, ये 8 नंबर पे और ये 9 नंबर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को निकालनी है मीडियन। अब मीडियन निकालते कैसे हैं, तो मीडियन का ये देखिए इंडिविजुअल सीरीज है,
इंडिविजुअल सीरीज है तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि अगर एक सीरीज होती है तो उसे इंडिविजुअल बोलेंगे। और अगर आप लोगों को सीरीज नहीं समझ में आती हैं तो आप लोग जो मेरी पिछली क्लास हुई है उसको जरूर आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है इनको हम लोग क्रम से लगाएंगे। तो क्रम से लगाने के बाद तो हम लोगों को ये इंडिविजुअल सीरीज है तो इसमें हम लोग मीडियन नंबर बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में n+1/2 होता है और जो आएगा वो आएगा हम लोगों का, जो आंसर आएगा वो हम लोगों का आइटम में आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि n हमारे कितने थे। तो आप लोगों ने कहा है कि n हमारे थे 9 प्लस 1 जो है फॉर्मूला का है, उसके बाद डिवाइड बाई 2। तो हम लोग इतना जो आएगा तो 9 और 1 ये होगा हम लोगों का 10 और 10 में हम लोग भाग देंगे 2 का। तो 10 में अगर हम लोग भाग देंगे 2 का तो ये आएगा हम लोगों का 5वां। अब ये 5 जो है आंसर नहीं है, ठीक है। तो 5वां आंसर नहीं है तो हम लोगों से क्या आया है कि 5वां पद है जो निकला है वो हम लोगों का 5वां पद में आएगा। हम लोगों का आंसर जो है वो पद में देखना पड़ेगा कि 5वां पद कौन सा है। तो देखिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पद कितना है। तो आप लोग कहेंगे 190 नंबर है। तो ये जो m बराबर हो गया, मीडियन बराबर हो गया 190 नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं। और अगर हम कहें कि इनको देखिए कि इसमें 9 नंबर हैं तो इसमें से आप लोग ऊपर से 4 छोड़िए और नीचे से 4 छोड़िए तो जो बीच की वैल्यू है उसी को तो मीडियन बोलते हैं। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जब होगा, जैसे मान लो कहीं 10 नंबर होंगे, ठीक है, तो आप लोग फंस जाएंगे कि 10 नंबर में अब क्या करें। तो उसके भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग MCQ जो है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम लोग करेंगे कि किस प्रकार से MCQ पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। अब मीडियन को मैंने आप लोगों को बिल्कुल समझा दिया है कि मीडियन व्यक्तिगत सीरीज में होता है। तो व्यक्तिगत सीरीज में लिखते हैं n+1/2 और अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है तो उसमें फॉर्मूला अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे, फॉर्मूला की बात करेंगे। बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं, बस आप लोगों को मेरे चैनल से जुड़ना है और उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए हम लोग अब इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं तो उनको भी हम लोगों ने लिख रखे हैं आप लोगों के लिए। ज़्यादा समय को देखते ही हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि 3, 4 और 6 और 8 की माध्यिका क्या होगी। मतलब कि 3, 4, 6 और 8 की माध्यिका क्या होगी। ऑप्शन में दिए हैं 4, 5, 6, 8, 4, 5 और 6 और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग चलो इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा है कि हम लोग जो है नंबर को क्रम से लिख लेंगे। तो क्रम से जो नंबर है उनको पहले से लिखे हुए हैं तो हम लोगों को ज़्यादा काम नहीं करना है। 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6 और उसके बाद 8। अब आप लोग कहेंगे कि ये जो नंबर है, ये नंबर जो है 4 हैं। तो हम लोगों को ये कौन सी सीरीज है। तो आप लोग कहेंगे कि ये व्यक्तिगत सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। तो हम लोगों को m बराबर मीडियन नंबर बराबर होगा n+1/2 और जो आएगा हम का आंसर आएगा वो पद में आएगा, ठीक है। मतलब कि वो उतना ही पद होगा। अब मीडियन नंबर बराबर हम लोगों ने कर दिया है। n हम लोगों कितने हैं तो 1, 2, 3, 4। तो n बराबर हो गए हमारे 4 प्लस 1 फॉर्मूला का है और डिवाइड बाई 2। जो आंसर आएगा वो पद में आएगा, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि 4 और 1 5 और 5/2 और 5/2 को अगर हम लोगों ने 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ये आएगा 2.50, मतलब कि 2.50 वह पद आंसर में आएगा। तो अब आप लोग कहेंगे कि सर पहला पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया और चौथा पद ये हो गया। तो ये तो आंसर में आ गया है पॉइंट में। अब पॉइंट में कैसे लेंगे तो इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। तो इसको कैसे हल करेंगे तो आप लोग हमें ये बताइए कि 2.5वां पद, ये कहा गया है कि 2.5वां पद आप लोगों को देखना है। तो जो बात हुई होगी वो दूसरे और तीसरे पद के बीच की बात होगी। 2.5वां पद कहाँ पे आएगा तो वो आएगा दूसरे और तीसरे पद के बीच में आएगा। 2.5वां पद यहीं तो आएगा। तो हम लोगों को दूसरा पद देखना है। दूसरा पद आप लोगों का कितना है। आप लोग कहेंगे कि दूसरा पद हम लोगों का 4 और तीसरा पद देखना है तो वो कितना है। आप लोग कहेंगे कि 6 और हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ने के बाद आधा कर देंगे, जितना होगा उसको आधा कर देंगे। तो 4 और 6 बराबर हो गया 10 और 10 को डिवाइड करेंगे 2 से। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा है तो 2 से यह कटेगा 5 बार तो 2 पंचे 10। ये तो हम लोगों का जो m होगा वो हो गया 5।
तो मीडियन बराबर हो गया हम लोगों का 5, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग इसको दोबारा से देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं। फॉर्मूला को आगे देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि सतत श्रेणी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में माध्यिका को ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयुक्त किया जाता है या कौन सा सूत्र यूज किया जाता है। तो ये तो हो गया हम लोगों का इंडिविजुअल सीरीज का, ये तो होता नहीं है किसी में, ये हो गया हम लोगों का कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, जब हम लोग इसको भी करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि खुले सिरे वाले वर्गांतर की दशा में सर्वोपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। खुले सिरे वाले वर्गांतराल में सर्वोपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप होती है। तो वो जो होती है वो होती है माध्यिका। तो इसका राइट आंसर होगा माध्यिका। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है कि इसका राइट आंसर होगा माध्यिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक श्रेणी दी गई है, वो 15 है, उसमें 9 है, 23 है, 25 है, 28 है, 30 है और 32 है का माध्यिका होगा। मतलब कि उसमें जो है मीडियन पूछा गया है कि उसका मीडियन क्या होगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग करना चाहें तो इसमें देखिए कि इसको सबसे पहले हम लोग इन पदों को सबसे पहले सही क्रम में लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग पद लिखेंगे और पद में लिखेंगे सबसे छोटा जो पद होगा उसको लिखेंगे। तो आप लोग कहेंगे सबसे छोटा पद है 9, तो इसको हम लोग लिख देंगे 9 को। उसके बाद जो है उसके बाद है हम लोगों का 15, तो उसके बाद हम लोग लिख देंगे 15 के बाद हम लोगों का आएगा 23, तो हम लोग लिख देंगे 23। उसके बाद होगा हम लोगों का 23 के बाद होगा 25, तो हम लोगों ने लिख दिया 25 के बाद होगा हम लोगों का 28, उसके बाद 30 और उसके बाद 32। ये हो गया हम लोगों का 1 नंबर, ये हो गया हम लोगों का 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। अब हमसे पूछा क्या गया, इनको नंबरों को लिख लेते हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। अब उसके बाद क्या है, हमसे पूछा गया है मीडियन। तो मीडियन इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि पर्सनल एक ही सीरीज दी गई है तो इसे इंडिविजुअल बोलेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज बराबर मीडियन, और मीडियन नंबर बराबर होता है n+1/2 वह पद। जो आंसर में आएगा वो पद में आएगा। अब हम लोग देखते हैं तो n हमारे हैं 7 + 1 और डिवाइड बाई 2, तो 7 और 1 हो गया 8, और 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो गया हम लोगों का 4। तो हमसे कहा गया है कि चौथा पद देखिए, तो चौथा पद है हम लोगों का 25, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो गया 25। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 में, और ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न समंकों से माध्यिका की गणना कीजिए। निम्न समंकों से माध्यिका की गणना कीजिए। एक सीरीज है हम लोगों की x और दूसरी सीरीज दी गई है f बराबर होती है आवृत्ति, और आवृत्ति बराबर होती है हम लोगों की इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ है तो आप लोग क्लास को अच्छी तरीके से, मैंने पूरी क्लासें क्रम से लगाई हुई हैं, तो उनको अच्छी तरीके से देख लीजिए कि आवृत्ति कैसे बनती हैं, बारंबारता कैसे बनाई जाती है, फ्रीक्वेंसी कैसे आती है। ये सब चीज़ें मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को क्लियर की हुई हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट खोलनी है और उसमें 1 बाय 1 क्लास आप लोगों की लगी हुई है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि इसमें देखो ध्यान से कि इसमें अकेली एक सीरीज नहीं है, तो आप लोग कहेंगे कि इसमें 2 सीरीजें हैं। तो ये सवाल जो है वो खंडित श्रेणी का है, और खंडित श्रेणी का जो है अगर होगा तो हम लोगों को फॉर्मूला जो है वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिख दिया x और एक साइड लिख दिया है f, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि ठीक है। उसके बाद देखिए कि हम लोगों ने x की जगह लिख दिया 2, सबसे पहले 2 ही आएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 10 और उसके बाद 12। अब नंबर लिखने के बाद f लिख लीजिए। f हम लोग थोड़ी सी इसके साइड में थोड़ी सी
पास में लिख लेते हैं। एफ जो है यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, इसकी एफ है 80, उसके बाद है 75 75, उसके बाद है 50, उसके बाद है 35, उसके बाद है 25। अब हम लोगों से पूछा गया है कि मीडियन निकालिए। तो जब कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी, कॉन्टिन्यूस नहीं सॉरी डिस्क्रीट सीरीज होगी, मतलब दो सीरीजें होगी, तो हम लोगों को एक सीरीज और बनानी पड़ेगी, उसे बोलते हैं CF। CF कैसे बनाई जाती है? इसे बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं? जो F से बनाई जाती है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो इसमें देखिए कि 80 के ऊपर कोई पद है, तो आप लोग कहेंगे नहीं। तो पहला जो है F और CF एक बराबर होता है 80। उसके बाद देखिए कि जो नंबर आएगा उसमें हम लोग 75 को जोड़ देंगे। 80 में हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, इसमें इसको जोड़िए। तो 80 और 75 जो होता हम लोगों का वो कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे कि ये हो जाएगा 155। अब 155 में 50 जोड़िए तो ये हो गया 205, और 205 में 35 जोड़िए तो हो गया हम लोगों का 240, और 240 में अगर हम लोग 25 जोड़ेंगे तो वो हो गया हम लोगों का 240 में अगर हम लोग 25 को जोड़ेंगे तो वो हो गया 265। इसी प्रकार से हम लोग CF बनाई जाती है। जो रिजल्ट आए उसमें हम लोग जोड़ते रहते हैं दूसरे नंबर को, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कैसे बनाई जाती है, इसको एक बार और समझ लेते हैं कि पहला नंबर है जो 80, उसको 80 की तरीके से लिख दिया। अब 80 में हम लोगों ने 75 को जोड़ा, इसमें हम लोगों ने इस नंबर को जोड़ दिया, तो हम लोगों का कितना आ गया? 155 आ गया। अब 155 में हम लोगों ने 50 जोड़ दिया तो हम लोगों का 205 आ गया। 250 में 35 जोड़ दिया तो 240 आ गया, और 240 में 25 जोड़ दिया तो वो हम लोगों का 235 आ गया। तो इसी प्रकार से आप लोग CF को बना सकते हैं। अब उसके बनाने के बाद अब हम लोग फार्मूला को पुट कर देंगे। अब आप लोग कहेंगे कि n कैसे निकालेंगे? तो जो f होती हैं वही n होती हैं। तो f का टोटल जो करेंगे तो हम लोगों का ये होगा, हम लोगों का देखते हैं कितना होगा। 5 और 5 10 और 5 15 की 5 हासिल लगी 1, उसके बाद 8 7 15 5 20 3 23 और 2 25 और 2 25 और 1 26। तो ये हो गया हम लोगों का 265। तो मीडियन नंबर बराबर ये होगा हम लोगों का n+1/2, क्योंकि इसमें भी वही फॉर्मूला होता है जो हम लोगों का इंडिविजुअल सीरीज में होता है। तो n जो है हम लोगों के वो हो गए 265, और डिवाइड करेंगे 2 से, और प्लस में करेंगे 1 जो फॉर्मूला का है, तो ये हो गया हम लोगों का 266, और डिवाइड बाई 2। अगर 2 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो ये जो है ये है 133वां पद देखेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें 133 तो कहीं नहीं है, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि 133 कहीं ना कहीं CF में आए होंगे। तो 133 देखिए यहाँ तक के नंबर को 80 तक के नंबर यहाँ तक आएंगे, 80 से लेके 155 तक के नंबर यहाँ पे आएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग कहेंगे कि जो 133 आएगा वो इसी में तो आएगा, इस नंबर में 155 में। तो जो 155 के सामने हो गई x, वही होगा हम लोगों का मीडियन। तो मीडियन बराबर होगा हम लोगों का मीडियन बराबर होगा 4। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बस आप लोगों को इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन करते रहना है, और मैं प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। फिलहाल मैंने अभी इतने ही क्वेश्चन लिए थे, जिससे कि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट जो मीडियन का है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगली क्लास में लेकर आएंगे मीडियन की और क्वेश्चन लेकर आएंगे, और मोड के सवाल भी उसमें साथ में लेकर आएंगे कि मोड कैसे निकलता है। मोड को बोलते हैं हम लोग बहुलक, तो बहुलक को भी साथ में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।